कोई सेफ नहीं है। एमएलए हो, एमपी हो, आम कश्मीरी हो, जो भी जम्मू कश्मीर का बाशिंदा है और अपने हक के लिए बात करता है, वो सेफ नहीं है। अब ये मुनहसर हम पे है कि हम क्या दूसरों की बर्बादी का तमाशा देखें, कि दूसरों के ऊपर पीएसए लग रहा है और हम तमाशा देखें, दूसरे कैद खानों में हम तमाशा देखें, और ये मुसीबत एक रोज़ हमारे सर पे भी आएगी। या हम प्रोएक्टिव होके एक दूसरे के लिए खड़े हो जाए और इस रिजीम के खिलाफ लड़े और इस पीएसए रिजीम के खिलाफ लड़े। आज एक एमएलए पे, कल एक आम शहरी पे, परसों एमपी पे, किसी दिन किसी और पे, ये हम सभी पे आना है। और ये तभी रुकेगा जब हम सभी हिम्मत करके इसके खिलाफ लड़ेंगे। जिन्हें हमने एतमाद दिया था वो शायद अभी भी समझ नहीं रहे, जिनको हमने वोट के जरिए एतमाद दिया था कि इस रिजीम के जरिए, इस रिजीम के खिलाफ लड़े, वो शायद अभी भी इस बात का एहसास नहीं हो पा रहा है कि इसके लिए हमें प्रोएक्टिवली खड़ा होना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। तो मैं आपके जरिए उन तक भी ये बात पहुंचाऊंगा कि अब तो बेदार हो जाए, अब तो इस बात का एहसास हो जाए, अब तो इस बात के लिए तैयार हो जाए। अब अगर वो इस वक्त खामोश रहे तो उन पे भी ये बारी आएगी। अगर वो ना हुए तो हम सभी को इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट और हमारे अदलिया से, जुडिशरी से इन जनरल यही गुजारिश है कि लॉ सब पे एप्लीकेबल होना चाहिए, एक ही पैमाने पे। हर किसी मजहब पे एक ही तरह का लॉ जो है वो एप्लीकेबल होना चाहिए। अगर दूसरे मजहब के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर उन पे नॉन मुस्लिम जो है वो गवर्न नहीं कर सकता, तो मुसलमानों पे ये कैसे अप्लाई हो सकता है। और इसी तरह से जो कल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हद तक जो बातें सुनी है, उससे एक पॉजिटिव मैसेज तो मिली है, मगर वो एंड नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से हम सुप्रीम कोर्ट से एक्सपेक्ट करते हैं और इंसाफ से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, अदलिया से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। उम्मीद है कि ये एक पॉजिटिव शुरुआत जो दिखी सुप्रीम कोर्ट में, वो अल्टीमेटली रास्ता खोलेगी उस इंसाफ के लिए जो हम उम्मीद रखते हैं सुप्रीम कोर्ट से। सर, नेशनल का जवाब दिया और वही बात दोहराऊंगा। हवाले से आपका क्या कहना है कि अभी तक स्टेटहुड का कोई रिएक्शन नहीं निकल रहा? अगर ट्रक वहां से आ सकती है तो यहाँ से भी जा सकती है। इसमें 10 टायर 5 टायर की कोई रुकावट नहीं है। अगर उसी साइज की ट्रक वहां से आ सकती है तो यहाँ से भी जा सकती है, जानबूझ के किया जाए। सीएम ने वहाँ क्यों नहीं विजिट किया? अगर सड़क खराब है, सीएम के सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप सीएम से खुद पूछिए ना, उन्होंने वहाँ विजिट क्यों नहीं किया। फिर से वही सवाल आपने पूछा, मैं वही बात दोहराऊंगा। स्टेटहुड नहीं, हमने 370 और जो हमारे आईनी हुकूक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने दिया था। हमें वोट मिला है उस लड़ाई के लिए, तो हमें वो लड़ाई लड़नी चाहिए। हम वो लड़ाई भी भूल चुके हैं और उसको हमने स्टेटहुड की लेवल तक लाया था, जिन्होंने भी लाया था, मैंने नहीं। ये कह के कि फिलहाल हम स्टेटहुड का इंतजार करेंगे और शायद वो आने वाला है, या स्टेटहुड की डिमांड करेंगे, शायद वो आने वाला है। मैंने तब भी यही बात कही थी कि कोई स्टेटहुड आने वाला नहीं है। ना आपको ये रिजीम, बीजेपी रिजीम, स्टेटहुड के हवाले से एम्पावरमेंट देना चाहेगी, ना किसी और हवाले से एम्पावरमेंट देना चाहेगी। आपको अपने हुकूक के लिए लड़ना पड़ेगा और उन वादों के लिए पे पूरा उतरना पड़ेगा जो आपने इलेक्शन के दौरान किए हैं। और हमने वादे किए हैं कि हम स्टेटहुड नहीं, स्टेटहुड से ज्यादा जो हमारा स्टेटस था उसके लिए लड़ेंगे।